अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान से जेल में 6 घंटे मुलाकात, इमरान खान को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मजबूत और ताकत बनकर उभरेगी, इसका जायजा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स आपको ये बता दें कि वोट और डाकुओं को इज्जत दो, अब नून लीग का ये नारा होगा, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब की एक लीक वीडियो कॉल की कहानी भी आपके सामने तफसील के साथ बयान करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले व्यूअर्स आपको बताएं कि 6 घंटे तफ्तीश हुई इमरान खान से और अडयाला जेल में नैब की एक टीम पहुंचती है और उन्होंने अलकादिर ट्रस्ट केस में तफ्तीश की है। और बताने वाले बताते हैं कि ये एक टीम नहीं थी बल्कि ये 2 टीमें थी, जिसे मीडिया में एक टीम बनाकर पेश किया गया। 6 घंटे तक इमरान खान से तफ्तीश होती रही। इमरान खान से जितनी बार भी तफ्तीश हुई, हर बार एक ही तरह के सवालात किए गए। जालिमों, कम से कम सवाल तो बदल लो। अगर तुम चेहरे बदल कर लोगों को तफ्तीश के नाम पर इमरान खान को अजियत देने के लिए जेल में उतार सकते हो तो कम से कम सवाल बदल लो। और जिस तरह से तुम अजियत दे रहे हो, इमरान खान साहब नहीं टूटेंगे। और ये उनके हर उस बयान और फिर जिस तरह से उन्होंने डील ना करने का ऐलान किया अपने इनडायरेक्ट पैगामात के जरिए जो कौम के सामने रखे गए, ये पैगामात उन तमाम ताकतों को अब एक नया पैगाम जो है वो दे रहे हैं कि इमरान खान जेल में हर सूरत हाल से लड़ने की हिम्मत रखता है और वो जेल के अंदर भी डट कर खड़ा है। व्यूअर्स आपको बता दें कि इमरान खान तफ्तीशी टीमों को यह भी कहते हैं कि उनसे जो भी सवालात करने हैं आपने वकला की मौजूदगी में करने हैं, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि जो कुछ लिखा जाए वो उस तमाम इंकशाफात, उन तमाम बयानात से डिफरेंट होगा जो इमरान खान साहब कहेंगे। आपको बता दें कि इन तमाम वाकयात का मकसद सिर्फ एक ही है कि इमरान खान को तोड़ना है और हर तरह से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से आपको माइनस करना है। व्यूअर्स आपको यह भी खबर दे दें कि अब एक प्लान सामने आया है और यह प्लान कुछ मखसूस लोगों के जरिए पाकिस्तान की मीडिया की इस वक्त जीनत बना हुआ है। और खबर देने वाले ये देते हैं कि जनाब इमरान खान को लोहे की हथकड़ी लगाने की तैयारी की जा रही है। खान साहब को जब साइफर केस के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ अदालत में पेश किया जाएगा तो उन्हें एक बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाएगा और जब वो बख्तरबंद गाड़ी से निकलेंगे तो उनके हाथों में हथकड़ियां लगी होंगी। लगाने वाले और ये प्लान बनाने वाले शायद ये भूल जाते हैं कि जब आपने पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को घर का रास्ता दिखाया, उसकी हुकूमत को गिरा दिया, तो पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर बन गया। जब आपने इमरान खान की हुकूमत को चलता किया तो इसके साथ साथ आपकी सियासत का जनाजा भी उठ गया। अब ये जो हथकड़ी वाला एक जो खेल खेलने जा रहे हैं ना, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनके वोटर सपोर्टर को डिमोरलाइज किया जा सके। वो लोग जो खान साहब को फॉलो नहीं भी करते उन्हें भी ये पैगाम दिया जाए कि देखो जो हमारे रास्ते में आया उसका हमने क्या हाल किया। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब को भी हथकड़ियां लगाकर पेश किया गया, आपको याद होगा। और फिर लोगों ने ये सवाल उठाया पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कि ये पाकिस्तान का साबिक वजीर खारजा है जिसका गुनाह सिर्फ ये था कि वो आज भी इमरान खान के साथ खड़ा है। मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब पर बहुत ज़्यादा तनकीद की, लेकिन आज उनकी ये साबित कदमी बता रही है कि इमरान खान के साथ वो खड़े हैं और इसी तरह खड़े रहेंगे, चाहे जितनी मर्जी ऑफर्स जो हैं उन्हें टेबल पर रख दी जाएं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी सूरत भी साथ नहीं छोड़ेंगे। व्यूअर्स आपको ये भी बता दें कि ट्रायल से पहले जब इमरान खान को बख्तरबंद गाड़ी से निकाला जाएगा और उनके हाथ में हथकड़ी होगी तो मीडिया के कैमरे इस पूरे मंजर को रिकॉर्ड करेंगे और फिर यही पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को दे दिया जाएगा कि ये देखो तुम्हारे लीडर का हमने हाल क्या किया। और ये कोशिश होगी, जोर है कोशिश के ऊपर, कि ये कोशिश होगी इमरान खान और उनके वोटर को डीमोरलाइज करने की। व्यूअर्स आपको याद होगा कि खान साहब को जब कॉलर से खींचा गया ना तो उनकी मकबूलियत में कमी वाकया नहीं हुई, बल्कि आज जो पाकिस्तान मुस्लिम नून का वोटर है, सपोर्टर है, आज वो भी अपनी क़यादत पर
शक जो है उसका इजहार कर रहा है और उसे में भी एक मायूसी नजर आती है कि शायद इनसे नहीं होगा। इन्होंने जो वादे किए और जिस तरह पाकिस्तान की मईशत का जो हाल ये कर चुके हैं, शायद इनके लिए इतना आसान नहीं होगा कि पाकिस्तान की मईशत को दोबारा ट्रैक पर लाया जा सके। और इसकी सबसे बड़ी वजह 16 माह की वो कारकर्दगी थी जो इनको एक बूस्ट देने की बजाय उल्टा इनके गले की हड्डी बन चुका है। व्यूअर्स, अब इसमें यह भी सवाल बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि तमाम ताकतें इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से और उनके वोटर और सपोर्टर को भी पाकिस्तान के इस जमहूरी निज़ाम से माइनस करने की तैयारी कर रहे हैं। इन हालात के अंदर ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इमरान खान चेयरमैन पीटीआई भी नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इमरान खान को हिस्सा लेने के हवाले से इस वक्त एक जो मुशावरती अमल है वो जारी है। और आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया, आपको याद होगा, और सजा सुनाते हुए अपने फैसले में यह लिखा था कि अगर किसी सियासतदान को किसी मुकदमे में सजा सुना दी जाए तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर बनने के लिए नाअहल करार दिया जाएगा, तो फिर पार्टी ओहदा भी वो अपने पास नहीं रख सकता। इसलिए नवाज शरीफ से पार्टी सदर का ओहदा भी छीन लिया गया। इमरान खान को उस वक्त तोशाखाना केस में नाअहली का सामना है जब नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे थे, इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहे थे। खान साहब को तोशाखाना केस में नाअहली का इस वक्त सामना है और अगर इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अगले 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की सूरत में इमरान खान फिलहाल पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन इसी कानूनी कदगन के बायस नहीं लड़ेंगे तो फिर वक्ती तौर पर यह ओहदा किसी और को दिया जा सकता है। व्यूअर्स, आपको इस सवाल का भी जवाब दे दें कि मरकजी क़यादत और कारकुनों के जेल में होने से इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे होगा। यही वो बुनियादी सवाल है जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी और इसको मुअत्तल करवाने के लिए दरखास्त जो है वो दी जाएगी। और ऐन मुमकिन है कि जो पहला सवाल ये उठाया जाए कि जनाब इसके ऊपर स्टे दिया जाए और फिर हमारी दरखास्त को सुना जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को पहली जो कोशिश है वो स्टे की तरफ जाना है, क्योंकि दिन बहुत कम है और जानबूझकर ऐसे वक्त में ये फैसला दिया गया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुनासिब वक्त भी ना हो और फिर एक कोशिश होगी कि इमरान खान और उनकी जमात को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया जाए। अब सवाल यह है व्यूअर्स कि हथकड़ी वाला इमरान खान कितना खतरनाक होगा। अगर इमरान खान जेल जाकर इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं तो मकबूलियत की जो उनकी नई बुलंदी होगी इसको मैयर करना शायद इनके मुखालफिन के लिए इतना आसान नहीं होगा। और फिर हथकड़ी वाला इमरान खान इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, आपको याद रखना है। खान साहब की मकबूलियत और बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी और इमरान खान के सपोर्टर्स को शौक जरूर लगेगा, लेकिन याद रखिएगा कि हथकड़ियां इमरान खान के वोटर को एक नई जहद जो है वो बख्शेंगी और पूरी जो तहरीक है उसके अंदर हमें एक नया वलवला और जोश और जज्बा नजर आएगा। मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि इन्होंने एक गलती ये की कि इमरान खान की हुकूमत करा दी, वो मकबूल हो गया। अब अगर इमरान खान को हथकड़ी लगाई गई तो कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन आप लोगों के जज्बात को दबा नहीं सकते। और फिर मकबूलियत का जो जिन है इसको किस तरह बोतल में आप बंद करेंगे, ये सबसे बड़ा मसला आपके लिए होगा। आप नवाज शरीफ की सिलेक्शन करके उसे वज़ीर आज़म भी बना दें, लेकिन फिर क्या होगा इसका जवाब आपको तलाश करना है। व्यूअर्स, आपको यह भी बताएं कि यह सवाल कि इमरान खान को पार्टी चेयरमैन का ओहदा छोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा, तो इसको भी एनालाइज कर लेते हैं कि खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पेट्रोल इन चीफ बन जाए। यहां पर नवाज शरीफ साहब जैसे लोग अगर ताहयात कायद अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हैं और उन्हें पूरी की पूरी जमाती यानी मरूसियत की, यह एक आला मिसाल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, इससे बड़ी और खूबसूरत मिसाल आपको क्या मिलेगी कि एक पूरी की पूरी पार्टी जो है वो फर्द वाहिद के गिर्द घूम रही है, यानी उसके नाम की छाप जो है उस पार्टी पर हमें नजर आ रही है। और व्यूअर्स, आपको यह भी बताएं कि हतमी मरहला 28 नवंबर को देखने को मिलेगा, क्योंकि 28 को इमरान खान को साइफर केस पे अदालत में बुलाना है और ये पहली कोशिश होगी कि उन्हें जेल पेशी पर जो है किसी तरह ना लाया जाए। इस पर भी काम हो रहा है। हथकड़ी वाली बात जो है वो ज्यादा मजबूत है, लेकिन कुछ लोग ये भी मशवरा दे रहे हैं कि अगर आपने इमरान खान को लेकर गए तो शायद
ये पैगामात भी देंगे, गुफ्तगू भी करेंगे। और फिर व्यूअर्स, जब आपने मीडिया को दूर रखना हो खान साहब से, तो ऐन मुमकिन है ना कि मोबाइल फोन्स भी उनके करीब ना जाने दिए जाएं और फिर खान साहब जो है वो बात ना कर सकें। तो ये एक हमें इमरान खान के हवाले से एक बड़ी जामे और मुस्बत हिकमत अमली लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। काश ये हिकमत अमली पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी होती, तो मैं और आप यहाँ पर बैठकर उन तमाम ममालिक का जिक्र कर रहे होते जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, और फिर पाकिस्तान इंटरनेशनली सूरत हाल से कैसे निकल सकता है। लेकिन हमारी सारी की सारी जो सख्त तवज्जो है, यानी हुकूमत वक्त की और उनके प्यार करने वालों की, किसी तरह इमरान खान को सियासत में हमने वापस नहीं आने देना। किसी के टैलेंट से अगर आपने फ़ायदा नहीं उठाना ना, तो आप उसको नौकरी से बर्खास्त कर देते हैं, निकाल देते हैं। और अगर कोई टीम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो और किसी को पसंद ना हो और वो मजबूत उम्मीदवार हो कप्तानी का, तो फिर उसके खिलाफ बहुत सारे स्कैंडल्स से निकाले जाते हैं। तो खान साहब का भी मामला कुछ इसी तरह का है, क्योंकि ये तमाम लोग जो नाम नेहाद खिलाड़ी इस वक्त मैदान में मौजूद हैं, इन्हें यह मालूम है कि इमरान खान अगर इंतखाब में आया तो शायद वो हमें नहीं छोड़ेगा, और उसे अगर दोबारा मौका मिला तो हमारा जो सफाया है मुकम्मल तौर पर कर देगा। ये सियासी जमातों का एक इंप्रेशन है, जिसके लिए आसिफ अली जरदारी साहब का ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इन्हें ना गिराते तो ये एक जनरल के साथ मिलकर 2028 तक हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहे थे। और ये बातें आपने मुतादिद दफा सुनी भी होंगी। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों से बिलावल जरदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाम रख रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं और धमकियां भी दे रहे हैं। और ये धमकियों का सिलसिला सिर्फ नून लीग तक हमें नजर नहीं आ रहा, बल्कि एक कदम आगे जाते हुए उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी तनकीद का निशाना बनाया। और उन्होंने यहां तक कहा कि यार, तुम बार बार इसे वज़ीर-ए-आज़म बनाते हो तो छोड़ो इसे, अब हमारी बारी है, मुझे मौका दें और देखें मैं पाकिस्तान की तकदीर और आपकी तकदीर को किस तरह बदलता हूं। ये अल्फाज थे बिलावल जरदारी के। आपको व्यूअर्स, जो खेल खेला जा रहा है ना, पहली चीज याद रखनी है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी गुड कॉप और बैड कॉप का बड़ा ही बेहतरीन खेल जो है इस वक्त पेश कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के सामने। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब ने गुड कॉप और बैड कॉप की इनिंग्स जो है वो पाकिस्तान की सियासत में बहुत अरसे तक इसका मुजाहरा किया, खेलते हुए हमें नजर आए। अब ये रोल जो है वो आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी ने ऑप्ट कर लिया है। बिलावल अपनी जुबान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को महंगाई लीग कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि वो अच्छा वज़ीर आज़म है, लेकिन अगर हमारी बातों को मानता तो शायद पाकिस्तान आज बेहतर अंदाज में तरक्की कर रहा होता और मईशत मजीद बेहतर होती। फिर उन्होंने इस हद तक तनकीद की कि 16 माह के अंदर नून लीग कुछ नहीं कर सकी और नून लीग ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। ये सारे का सारा वक्त अपने मुकदमात, केसेस को ख़त्म कराने में लगे रहे और पाकिस्तान को इन्होंने पीछे फेंक दिया। और अब जब ये दोबारा हुकूमत में आएंगे तो यही करेंगे, यानी कि इंतकाम की सियासत करेंगे। और फिर उन्होंने थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इमरान खान साहब के हक़ में भी बात की कि हम किसी को जेल में नहीं रखना चाहते, हम सबको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसकी हमायत यकीन दिलाते हैं और हमायत होनी चाहिए। और फिर उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड का भी जिक्र करना शुरू कर दिया। बात ना यहाँ रुकी नहीं है। जब आप ताबड़तोड़ हमले करेंगे तो नून लीग को ख्याल आया कि यार, ये तो बच्चा जो है ये कुछ ज़रा बदतमीज़ हो गया, इसको जो है रोकना पड़ेगा। फिर नून लीग ने भी अपने लोगों को आसिफ अली जरदारी तक भी मेरी इतलात के मुताबिक शिकायत की। और फिर उन्होंने बरमला पब्लिक मीटिंग्स के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में, टेलीविजन के टॉक शोज के अंदर बैठकर ये कहा कि बिलावल अभी बच्चे हैं। और ये मामला फजल रहमान साहब तक भी गया। उन्होंने भी कहा कि बिलावल अभी बच्चे, क्योंकि बिलावल साहब ने एक जुमला कहा कि नया दौर है, पुराने चिरागों को गुल कर दो। सियासतदानों और बाबों की बाबे जो सियासतदान हैं और इनकी सियासत अब खत्म हो गई, अब ये नया दौर है, नई यूथ को जो है मौका मिलना चाहिए और यही पाकिस्तान की उम्मीद है। अब ये बात ना अगर तो वो नाम लेकर करते कि नून लीग में सारे ही पुराने बाबे हैं जो पाकिस्तान के अंदर आज भी 90 की सियासत कर रहे हैं, इंतकाम की सियासत जो है वो आज भी हमें नजर आ रही है। इसमें सियासत पाकिस्तान की इस्लाह और पाकिस्तान की तरक्की के लिए नहीं हो रही, तो इसको बंद किया जाए। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बाबे अपनी सियासत को बंद करें और मौका हमें दें। ये बात ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को भी बुरी लगी और बहुत सारे लोगों ने कहा, नफीसा शाह जैसी खातून, उन्होंने कहा कि बिलावल को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और फिर बहुत सारे लोग जो हैं
उन्होंने किनारा कशी इख्तियार करना बेहतर समझा। व्यूअर्स, आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी के अंदर सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि कुछ लोग अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं, फिर जरदारी साहब कहते हैं कि मुझे एक मौका दें, मैं कोई रास्ता ज़रूर निकालता हूं। चूंकि जरदारी साहब के करीब शायद ये हकीकत जो उन्हें लगती है कि इस्टेब्लिशमेंट शायद उनसे सिंध भी छीन लेगी, इसलिए हमने ये पैगाम देना है। अब इसके अंदर ना एक ट्विस्ट ये आया कि जब जरदारी साहब से ये सवाल किया गया कि बिलावल बाबों की बात करते हैं तो आप क्या बाबे नहीं हैं, आपकी भी तो उम्र माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो वो क्यों पुराने सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो इस पर जरदारी साहब ने ये कहा कि बिलावल अभी अंडर ट्रेनिंग है। ये मामला यहां नहीं रुका, फिर इसमें एक और ट्विस्ट आया, जहाज पकड़ा दोनों बाप बेटे ने और वो चले गए दुबई। अब हामिद मीर साहब ने एक इंकिशाफ किया है। अब इस इंकिशाफ के हवाले से इसे बदतमीजी कहना चाहिए, इसे एक इखलाक से गिरी हुई हरकत कहना चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स ये सहाफत नहीं है। जैसा शाहजेब खानजादा साहब के बारे में हमने आपको उस दिन भी कहा था कि यार ये कौन सी सहाफत है, आप किसी की पर्सनल लाइफ के वो जो है वो इस तरह पगड़ियाँ उछालना शुरू कर दें और आप कहें कि देखो मैंने कैसी स्टोरी की। स्टोरी वो होती है जो किसी के फायदे के लिए हो। इससे क्या फायदा पहुंचा किसी को, क्या नुकसान पहुंचा, हाँ किसी की इज्जत आपने जरूर उछाली है और फिर कम से कम लोगों ने आपके बहुत सारे नाम रखे, ये भी गलत हुआ। टीवी पर बैठकर हामिद मीर साहब ने अपने इंटरव्यू के बाद जरदारी और बिलावल की जाती टेलीफोनिक गुफ्तगू जो है वो लीक की, और ये सहाफत व्यूअर्स किसी तरह भी इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जरदारी को ही जो कवर करने के चक्कर में हामिद मीर टीवी पर जरदारी की अपने बेटे से निजी गुफ्तगू जो है वो लोगों के सामने रखते हैं, तो फिर आप इसको क्या कहेंगे। फिर जरदारी साहब का मुखातिब बिलावल नहीं नवाज शरीफ थे, और फिर हामिद मीर साहब ने ये जो है डिटेल स्टोरी जो कौम के सामने रखी। जरदारी साहब का असल पैगाम बिलावल के लिए नहीं था, बल्कि वो नवाज शरीफ के लिए था। जरदारी नवाज किसको ये सिग्नल दे रहे हैं कि जिस बिलावल को नून लीग को मसला जिससे हो रहा है वो जरदारी की जेब में है, बिलावल को टिकट भी जरदारी नहीं देना है, बिलावल कम तजर्बाकार और अभी बच्चे हैं, इसलिए बिलावल को छोड़े, बिलावल के बाप की बात मानी जाए और बिलावल से आप बात करें, और इसे एक अगले फेज में हम मिलजुल कर ले जाएंगे। अगला सेटअप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकता है, इनको ये बाखूबी चीज मालूम है, इसीलिए नवाज शरीफ को बात पीपल्स पार्टी से ही करनी पड़ेगी, और ये वो असल सिग्नल है जो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को दे दिया है। फिर व्यूअर्स, बिलावल और आसिफ अली जरदारी की एक कॉल सामने जो आई है, जब आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ ना और वो ऑन एयर हुआ, तो बिलावल ने वो इंटरव्यू देखा और इसके बाद बताया ही जाता है कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी को कॉल करके उन्होंने वजाहत देने की कोशिश की कि, और बिलावल ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि मैंने बूढ़ों की सियासत के खात्मे की बात आपके लिए नहीं की थी, बल्कि मैं माजी के सियासी हालात की तरफ इशारा कर रहा था। आसिफ अली जरदारी ने उन्हें कहा कि मैंने फिर वजाहत देनी थी, इसलिए कहा कि बिलावल अभी ट्रेंड नहीं है, यानी अंडर ट्रेनिंग है। इतलात के मुताबिक बिलावल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफ़ी सीनियर सियासतदान शिकवा इस वक्त करते हुए नजर आते हैं कि अगर आपको बूढ़े सियासतदानों से मसला है तो हम भी फिर पार्टी छोड़कर घर बैठ जाते हैं। और कहा ही जाता है कि फरतुल्लाह बाबर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपने ओहदे से जो इस्तीफ़ा दिया उसकी भी एक बुनियादी वजह यही बनी है। व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी बिलावल दोनों ज़ाती दौरे पर दुबई गए हैं और वहाँ उनकी कोई फैमिली गैदरिंग है, लेकिन पाकिस्तान जिसे आप फैमिली होने का दावा करते हैं उसे किस हाल में छोड़ दिया, इनका पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर हुकूमत करना चाहते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बात बता दूं कि आसिफ अली जरदारी इस वक्त चाहते हैं कि वो नून लीग के साथ इल्हाक करें, क्योंकि उन्हें इशारे मिल रहे हैं कि अगर वो नून लीग के साथ इल्हाक नहीं कर रहे, यानी उन्होंने मैसेजिंग भी कर दी, और जो अंडरलाइन जो उनके दिल की बात है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इनके करीबी लोग हैं वो ये समझते हैं कि सिंध को अगर बचाना है और सिंध में अपनी हुकूमत को कायम रखना है तो हमें फिर नून लीग का साथ जो है वो जाना पड़ेगा। आपको व्यूअर्स ये भी बता दें कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो यौम तासीस है पहली बार कोयटा में होगा, और इस बार कोयटा में एक बहुत बड़े जलसे का इंतज़ाम भी किया गया जिससे बिलावल खिताब करेंगे। अगर इस यौम तासीस पर जरदारी साहब भी बिलावल के हमरा हुए तो फिर मामला ठीक होंगे, लेकिन हमें इसके अंदर ट्विस्ट ये नज़र आ रहा है कि जरदारी साहब ने नून लीग को
इशारा करा दिया कि बात करनी है बेटे से नहीं बाप से करो, और उन्हें मालूम है कि वो हुकूमत इनके बगैर नहीं बनाएंगे। और फिर दूसरी तरफ से जो इन्हें वाइब्स आ रही हैं कि सिंध के अंदर आपको ये जो आप नारे लगा रहे हैं ना कि मुतबादिल कौन होगा, नून लीग और जो इत्तेहादियों की बैठक हो रही है, तो उन्हें कहीं खतरा है। जो पैगाम दिया गया कि सिंध को बचाना है तो आपको ये इल्हाक करना है, तो फिर ठीक है, टर्म्स हमारी होंगी, इल्हाक हम कर लेंगे, यानी हमें हमारी मर्जी की वजारतें दी जाएं, सदर कम से कम हमारी मर्जी का आना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें अंडर डिस्कशन होंगी आने वाले दिनों के अंदर। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि अंदरूनी सिंध और कराची में सियासी जमातों को बड़े जोर शोर से पीपल्स पार्टी के खिलाफ उतारा जा रहा है। MQM और नून लीग इत्तेहाद भी इसी सिलसिले की कड़ी है। MQM और नून लीग रहनुमाओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसके अंदर भी आपको यही मकसद नजर आएगा, जिसमें बशीर मेमन ये कहते हैं कि आज वो यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतबादिल के तौर पर मौजूद हैं, सिंध में शहबाज स्पीड लाने के लिए मुकम्मल काम करेंगे। फिर सवाल ये व्यूअर्स कि MQM नून लीग का इंतखाबी इत्तेहाद क्या नहीं होगा? आपको ये भी बता दें कि MQM और नून लीग का इत्तेहाद इंतखाबी नहीं होगा। इतलात ये सामने आ रही हैं कि MQM ने कराची में मुतहदा की रवायती सीटों पर सीट एडजस्टमेंट से माजत कर ली। लियारी, केमाड़ी और मलीर के चंद हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए MQM राजी है, जबकि मलीर की दही आबादी की नशिस्त पर भी सीट एडजस्टमेंट करने पर मजीद बातचीत पर इत्तफाक किया गया है। आपको व्यूअर्स ये भी खबर दे दें कि हैदराबाद में कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तों पर MQM ने अपना उम्मीदवार लाने पर जोर दिया है, यानी वहां से भी नून लीग माइनस है। कराची में भी सेंट्रल, कुरंगी, ईस्ट और वेस्ट की कौमी असम्बली नशिस्तों पर MQM ने सीट एडजस्टमेंट करने से इनकार कर दिया। अगर सारी सीटें आपने नून लीग की झोली में डाल दी तो फिर ये क्या करेंगे? MQM सारी सियासत ब्लैकमेलिंग पर चली। इन्होंने सारी उम्र लोगों को ब्लैकमेल किया। जब इल्ताफ हुसैन के दिन थे, ब्लैकमेलिंग करते रहे कि अगर तुमने ये ना किया तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे, और जिस तरह से लोगों से भत्ता लिया जाता। सियासी जमात ये सियासी जमात नहीं है, बल्कि एक ऐसा गिरोह है जो ब्लैकमेलिंग का अड्डा बन चुका है। और कुछ हालात ना नून लीग के भी कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि वहां भी डाकू जो है वो शामिल हो रहे हैं। नून लीग अपनी रवायत के झंडे जो है वो गाड़ रही है, और पहली सिर्फ नून लीग के लीडरान पर चोरों की छाप थी, अब बाकायदा डाकू जो है वो नून लीग में शामिल हो रहे हैं। जैकबाबाद की एक मशहूर शख्सियत हैं जी, सरदार तेगो खान तगयानी। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है, उन्हें नून लीग का टिकट भी दिया जा रहा है। अब ये सरदार तेगो खान हैं कौन? आपको बता दें कि सिंध में डाकू मशहूर हैं। इसी साल जुलाई में कंध कोट से कुछ पुलिस वाले अगवा हुए, आपको याद होगा, ये खबरें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, और उनका इल्ज़ाम भी सरदार तेगो खान पर लगाया गया था। सरदार साहब जो हैं इनको गिरफ्तार करने का फैसला हुआ, लेकिन ये बच निकले, क्योंकि कहा जाता है कि उन्हें बड़े बड़े सियासतदानों और वज़रा की सपोर्ट हासिल थी। व्यूअर्स, आपको बता दें कि मई 2021 में सरदार साहब को गिरफ्तार किया गया। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने शिकारपुर में डाकुओं की मदद की है। उनका 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया गया।